हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। 10 से 12 बजे तक महिला और पुरुष दोनों को छूट दी गई है। और बता दें कि कल हनुमान जयंती का भी बड़ा पर्व है, लेकिन किसी भी धार्मिक जुलूस या सार्वजनिक भंडारे या और बड़े कोई आयोजन, उस पर अभी जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है। एक्शन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की अगर बात करें तो वो आज जो है जिला प्रशासन से सीमित संख्या में मंदिरों में पूजा करने की अनुमति मांग सकते हैं। शशिकांत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब चलते हैं इंदौर, शालिनी हाटिया से बात करते हैं। शालिनी, जिस प्रकार से प्रशासन के कई निर्देश जारी हो गए, गाइडलाइन आ गई है, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति और आगे क्या प्रशासन कार्रवाई कर सकती है, बताइए। संस्कृति, देखिए जिस तरह से खरगोन में जो हिंसा का मामला रामनवमी पर सामने आया था, उसके बाद एक हाई अलर्ट मोड पे इस समय इंदौर का प्रशासन है। क्योंकि हर साल जो हनुमान जयंती होती है उसे काफ़ी भव्य स्तर पर मनाया जाता है, अलग अलग आयोजन होते हैं और इसके माध्यम से लोगों का जो एकत्रीकरण है वो ज़्यादा होता है। ऐसे में इस बार जब हनुमान जयंती मनाई जाएगी तो उसको लेकर खासा दिशा निर्देश जो है वो जारी किया गया है। इंदौर शहर के अलावा अगर महू हो, देपालपुर हो, यहाँ पर भी प्रशासन ने एक हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं जो मंदिरों में होने वाले कार्यक्रम है और इस दौरान निकलने वाला जुलूस, उस पर पैनी नज़र रहने वाली है। थानावार तरीके से जो पूरी मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। तहसीलदार को अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है और थाना स्तर पर अलग अलग अधिकारियों, अलग अलग कर्मियों को अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। इसके साथ ही पब्लिक मूवमेंट पर सारा दिन नजर रहने वाली है कि किस तरह की गतिविधियां जो है पूरे इंदौर जिले के अंदर संचालित हो रही है। इन सब तमाम तरीकों की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि भव्य आयोजन हर बार हनुमान जयंती पर देखने को मिलता है। एक महोत्सव के रूप में इंदौर जिले में मनाया जाता है। ऐसे में हाई अलर्ट के साथ साथ पुलिस कमिश्नर ने हाई अलर्ट का दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जितना भी पुलिस बल है, अलग अलग थानावार टीमें जो है उसका गठन किया गया है। क्योंकि जिस तरह की हिंसा सामने आई थी खरगोन के अंदर और जिस तरह के पूरे वाकये सामने आए थे, उसके बाद एक अलर्ट मोड में इस समय इंदौर का प्रशासन नजर आ रहा है। मीटिंग की गई थी और मीटिंग के बाद ये तय किया गया था कि अलग अलग तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी। ड्रोन के साथ साथ जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं वहां से हर एक पब्लिक मूवमेंट को कैप्चर किया जाएगा। इंदौर में सुप्रसिद्ध रंजीत हनुमान मंदिर है, जहां महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 2 से 3 लाख श्रद्धालु वहां पे केवल दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा विभिन्न हनुमान मंदिर है जहां पर भी अलग अलग आयोजन होते हैं, 56 भोग लगते हैं, जुलूस निकलता है, राम के पाठ होते हैं, जैसे विभिन्न आयोजन होते हैं और इसको लेकर शहर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा के मद्देनजर भी इस बार पैनी नजर रहने वाली है और किसी भी तरह की चूक ना हो, इस पे सबसे ज्यादा जो जोर है वो देने की कोशिश की गई है। इसीलिए एक अलर्ट मोड में इस समय इंदौर का प्रशासन नजर आ रहा है। कमिश्नर जो है पवन शर्मा, उन्होंने सीधे निर्देश इसको लेकर जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र ने भी क्षेत्रीय स्तर पर तैयारियां जो है वो पुख्ता करने की बात की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे अपडेट लेते और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल खरगोन हिंसा में से प्रशासन लेगा सबक। हनुमान जयंती पर शासन और प्रशासन अब सतर्क हो गया है। शर्तों के साथ अब हनुमान जयंती का जुलूस निकाला जाएगा। भोपाल के इतवारी और बुधवारी से निकलेगा जुलूस। डीजे बजने पर और गानों की जो लिस्ट होगी वो देनी पड़ेगी। जुलूस में त्रिशूल गदा को छोड़कर किसी भी हथियार के साथ नहीं हम रख सकते हैं। गदा को छोड़कर कोई भी हथियार जुलूस में लेके जाने की इजाजत नहीं है। आयोजक पुलिस के साथ जुलूस में आगे चलेंगे। 600 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी पूरे जुलूस की। पुलिस द्वारा सारे ही चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं जुलूस को लेकर, हनुमान जयंती के जुलूस को लेकर। आपको एक बार फिर से बता दें
खरगोन भोपाल में हिंसा के चलते हनुमान जयंती के लिए अब पुलिस सतर्क हो गई है। प्रशासन अब सबक ले रहा है। हनुमान जयंती पर प्रशासन सतर्क हो चला है। शर्तों के साथ अब हनुमान निकाला जाएगा, जिसके लिए इजाजत मिली गई है। जुलूस में गानों की जो लिस्ट है वो एक बार बतानी होगी। भोपाल के इतवारी और बुधवारी बाजार से ये जुलूस निकलेगा। डीजे बजने वाले गानों की लिस्ट देनी होगी। जुलूस में त्रिशूल और गदा को छोड़कर किसी भी तरह के हथियार लेके जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस द्वारा सारे चौक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और पुलिस भी तो खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिंसा से प्रशासन ने सबक लिया है। भोपाल के इतवारा बुधवारा बाजार से जुलूस निकलेगा। जुलूस में कई प्रकार के प्रतिबंध और पाबंदियां हैं। महिलाओं और पुरुषों सभी को छूट दी गई है। कर्फ्यू राहत में वाहन की भी इजाजत आज भी नहीं रहेगी। कोई भी सामान लेने के लिए खरगोन वासियों को पैदल ही निकलना पड़ेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज महिलाओं और पुरुषों सभी को छूट दी गई है। कल भी ये छूट दी गई थी, लेकिन ये छूट सिर्फ महिलाओं के लिए थी। लेकिन आज पुरुष हो या फिर महिला हो, 10 से 12 बजे तक वो अपने घर से निकल सकेंगे। लेकिन एक जो जरूरी जानकारी कि आपको पैदल ही जाना होगा। और इसके साथ ही कार्रवाई की अगर आपको जानकारी दे दे तो 44 केस में 148 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब प्रशासन वीडियो फुटेज के आधार पर भी गिरफ्तार कर रहा है और माना जा सकता है कि अब ज्यादा और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो आज भी कर्फ्यू में राहत है। राहत भरी खबर खरगोन वासियों के लिए। लगातार हम देख रहे थे कि मांग की जा रही थी खरगोन वासियों की तरफ से कि कुछ राहत दी जाए, और आज भी 10 से 12 बजे तक ये छूट दी गई है। थोड़ी सी रियायत दी गई है। जो भी जरूरी सामान होगा इस दौरान जाकर के खरगोन वासी ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर भी खरगोन हिंसा से ही जुड़ी हुई है। खरगोन हिंसा के बाद अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। हनुमान जयंती के जुलूस को लेकर प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है और कुछ खास गाइडलाइन भी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के जिन भी शहरों से जुलूस निकलेगा वहां पर अलग अलग शर्त लागू किए गए हैं और 1 या 2 नहीं, पूरे 16 शर्तों के साथ हनुमान जयंती के जुलूस की इजाजत होगी। आपको बता दें, भोपाल के इतवारा बुधवारा से जुलूस निकलेगा और डीजे पर जितने भी गाने आपको बजाने होंगे उसकी भी बाकायदा लिस्ट देनी होगी। तो खरगोन हिंसा पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ रहे हैं। तो वहीं भोपाल में हालात कैसे हैं, प्रशासन ने क्या कुछ गाइडलाइन किया, इसकी जानकारी के लिए भोपाल से विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शशिकांत, मैं आपकी तरफ रुख करती हूं। खरगोन की ताजा तस्वीर क्या है वो आप दिखाइए। और अब 10 बज चुके हैं, अब से ढील देने की शुरुआत हो चुकी है। जी मैं बता दूं, आज कर्फ्यू के 5वें दिन जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो है 10 से 12 बजे तक छूट दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें महिलाओं के साथ साथ में पुरुषों को भी इसमें छूट दी गई है, लेकिन वे बिना वाहन के जो है अपने सामान की खरीदारी कर सकते हैं। और इसमें एक दूध, फल, सब्जी और किराना के साथ साथ में इसमें इलेक्ट्रिक और रिपेयरिंग की दुकानों को भी इसमें छूट दी गई है। 10 बज चुके हैं, लोग घरों से बाहर निकल गए हैं और महिलाएं और पुरुष जो है अपने सामान की खरीदारी कर रहे हैं। खरगोन की जो है पटरी जो है जीवन खरगोन में अब शांति और अमन का माहौल देखा जा रहा है। ठीक है शशिकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं, भोपाल का विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, हनुमान जयंती पर मध्य प्रदेश में प्रशासन बेहद अलर्ट है और इसलिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है और 1 या 2 नहीं, पूरी 16 शर्तों के साथ अगर कोई जुलूस निकालेगा तभी उन्हें अनुमति दी जाएगी। इन 16 शर्तों में क्या कुछ सम्मिलित क्या क्या है, इसकी जानकारी दीजिए। मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक के बाद सभी मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि वो अपने अपने प्रभार के जिले में विशेष नजर बनाए रखें और उसके बाद गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को, जिला एसपी को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी त्योहार के दौरान कोई भी अप्रिय स्थिति न बने। भोपाल जिला प्रशासन ने हनुमान जयंती पर निकलने वाले जुलूस को सशर्त अनुमतियां देनी शुरू कर दी है। भोपाल में जो सशर्त अनुमति की शर्तें रखी गई है उसमें सबसे प्रमुख है कि कोई भी जो जुलूस निकलेगा उस जुलूस के सामने पुलिस चलेगी और जो आयोजक है वो भी पुलिस के साथ रहेंगे। इसके साथ ही हथियार कोई भी जुलूस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। त्रिशूल और गदा जो पारंपरिक धार्मिक प्रथा है वही रखे जाएंगे। इसके साथ ही जो डीजे बजेगा वो एक ही डीजे होगा
होगा और डीजे पर जो बजने वाले गाने हैं उसकी लिस्ट आपको जिला प्रशासन को देनी होगी। तो ये कई ऐसी शर्तें जिला प्रशासन ने रखी है जिसके अनुसार ही जो है अनुमति दी जा रही है। भोपाल में कल शाम को जो जुलूस निकलेगा वो इतवारा और बुधवारा क्षेत्र में निकलेगा, जिसको लेकर काफी संवेदनशीलता बरती जा रही है। 600 से अधिक पुलिस जवान इस जुलूस में साथ चलेंगे और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। तो ये पूरा प्रशासन का जो है बंदोबस्त है, क्योंकि खरगोन हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिस तरह रामनवमी की जुलूस में पथराव हुआ और उसके बाद आगजनी और तमाम घटनाएं खरगोन में घटी है, वो पुलिस प्रशासन स्थानीय प्रशासन के लिए सबक है और यही कारण है कि अब प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे आ गया है और पूरी चौकसी के साथ कल हनुमान जयंती पर जुलूस की परमिशन दी गई है। जुलूस के दौरान पुलिस और ड्रोन कैमरे से पूरे जुलूस पर नजर रखेगी। बिल्कुल भोपाल विवेक, ये सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी भी है ताकि खरगोन की जो हिंसा हुई है अब वो प्रदेश के साथ ही देश में कहीं और दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।